सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लास्ट वीडियो में, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। सो जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं दोनों, तो जाके देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एडमिशन ले रहे हो और अगर सोच रहे हो एडमिशन लेने की। तो और भी बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने डाले हैं मेरे हॉस्टल से रिलेटेड, मेरे कॉलेज रिलेटेड, तो आप उसको भी देख लेना, आपके लिए वो भी हेल्पफुल ही रहेगा। तो चलो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। उससे पहले सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी भी, मेरा भी एक एग्ज़ाम बाकी ही है, तो इसीलिए लेट हो गया था। बट आज मैं आपके सारे आंसर्स दूंगी जितना मुझे पता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट उसको लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CSE ब्रांच से क्वेश्चन था कि कैसा है प्लेसमेंट वगैरह, पढ़ाई कैसी होती है। तो देखो, गलगोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह तो अच्छी होती है, और मैंने लोगों से बात भी की, बहुत लोगों ने कहा था रिव्यू लेना है नॉल, तो वीडियो बनाना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, तो वीडियो में नहीं ला सकती रिव्यू वीडियो। तो अभी मैंने इनसे बात की, उससे उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ाई वगैरह अच्छी चलती है, प्लेसमेंट वगैरह मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, बट आपको अपने स्किल्स वगैरह पे ध्यान देने होंगे, आपको अपने मार्क्स वगैरह पे ध्यान देना होगा, आपको प्लेसमेंट वगैरह चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि पूरा आप उस पर मत डिपेंड रहो। जिनसे मैंने बात की उन लोगों ने भी यही चीज़ें कही। देखो, अगर मैं सबसे बात करती हूँ तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, किसी के कुछ अलग ओपिनियंस होंगे, किसी के कुछ अलग ओपिनियंस होगा। कोई कहेगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, कोई कहेगा कि कॉलेज ऐसा है, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आप आते हो कॉलेज, तो प्लीज़ प्लेसमेंट होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका लास्ट ईयर है, तो उनको प्लेसमेंट वगैरह मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिली है या जो प्लेसमेंट आती ही नहीं होती है। बट आप पूरा कॉलेज पे ही मत डिपेंड रहो, आपको भी अपनी चीज़ें करनी होंगी, आपको अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करने को बेटर प्लेसमेंट चाहिए। और दिस इज़ नॉट फॉर ओनली CSE ब्रांच, ऑल कोर्स जो भी प्लेसमेंट का जिनको भी डाउट है, तो मैं सबको एक ही बात कह देती हूँ, आपको प्लेसमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आता है, बट आपको अपनी स्किल्स वगैरह को डेवलप करना हो। दूसरा ये था, BBA के लिए भी यही क्वेश्चंस था, B फार्मा के लिए था कि कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी चलती है, या बेटर है कि नहीं है। तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई वगैरह अच्छी चलती है। मैं जिस कोर्स में हूँ, तो मेरा ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई चलती है, और मैंने जिन लोगों से बात की उन लोगों की भी अच्छी पढ़ाई चलती है। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो पूरा ही डाल देते हैं कि कॉलेज की गलती है, कॉलेज ऐसा, कॉलेज वैसा। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिक्कत कॉलेज की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम होती है, किसी को सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आता, हमें भी हमारे सेकंड सेमेस्टर में प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, टाइम टेबल को लेके। हमें बहुत ट्राई किया, लेकिन टाइम टेबल नहीं चेंज हो रहा है, और ऑफकोर्स अब ख़त्म हो रही है, अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है फर्स्ट ईयर का, अब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था कि आर्ट्स स्ट्रीम में BBA का एडमिशन वगैरह कैसे होता है या क्या है। तो आप उसके लिए ऑफिस में कॉल करो। देखो, कुछ चीज़ों के लिए आपको ऑफिस में पता करनी होगी, जैसे लोन प्रोसेस भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो ये आपको ऑफिस में पता करना होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था, तो ये तो अलग अलग कोर्स के अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर हैं, वो मैं नहीं बता सकती, वो आपको क्या कहते हैं ऑफिस में ही पता करना होगा। डायरेक्ट आप ऑफिस में कॉल करो, जो भी आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड आप डायरेक्ट वहाँ पूछ लो, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में यही चीज़ मेंशन की थी कि मुझे भी डाउट था, फ़ीस से रिलेटेड डाउट था मुझे भी, ऐसा नहीं है, बट मैंने डायरेक्ट ऑफिस में ही कॉल किया, वहीं पे पूछ लिया कि क्या है, कैसा है, कैसे फ़ीस देना है, सब कुछ वो आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और सेम क्वेश्चन है कि कंडीशन क्या है CSE पढ़ाई को लेके। तो अच्छा है, अगर एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि येस इट इज़ अ गुड, अगर आप उस हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज लेना होगा जिसमें इससे रिलेटेड ज़्यादा स्कोप्स वगैरह हो, तो आप देख लेना जिसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती हो, तो आप उसमें एडमिशन लेना। दूसरा ये था AI के लिए कितने सीट्स हैं BTech में। तो सीट्स तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लेना। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है, ऑफ़र लेटर की बात कर रही हूँ, और उनके ऑफ़र लेटर्स अभी नहीं है, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगता है। मुझे मेरा ऑफ़र लेटर विदिन 1 वीक आ गया था, आपका भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं फिर से वही कहूँगी कि आप ऑफिस में कॉल कर लो, पता कर लो
और पूछ लो चीज़ें। कॉलेज कब से स्टार्ट होगा? तो कॉलेज जो भी न्यू एडमिशन्स वाले हैं आप लोगों के लिए कॉलेज सितंबर 1-2 वीक से स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर में ही स्टार्ट होगा, तो आप आराम से अगस्त तक अपने एडमिशन्स करा लो। उसके बाद से आप सितंबर से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या है ना कि जो लोग ऐसे जल्दीबाजी मत करो। अगर आपको एडमिशन लेना है आप अच्छे से अपनी चीज़ें पता कर लो के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलगोटिया में ही ले लो, नहीं, और भी कॉलेजेस के बारे में पता कर लो। अगर आपके कोर्स के हिसाब से वो कॉलेज सूटेबल है तो आप एडमिशन लो। अगर आपको लगता है कि कोई और भी आप ट्राई कर सकते हो तो आप वो चीज़ें भी ट्राई कर लो। मत करो कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत लास्ट में अगस्त में ही एडमिशन लिया था, बिल्कुल लास्ट में लिया था। लास्ट में मैं फिर आ गई थी और मैंने सितंबर से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। देखो क्या है ना कि क्या बोल रही थी भूल गई। यस, मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया था, उस वजह से मैंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया था। मैं वेट कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, क्या नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने लेट एडमिशन लिया था। आपका जो भी है आप अच्छे से चीज़ें पता कर लो, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो। फ्यूचर के बारे में है ना कि आपको 4 साल आप जिसे दे रहे हो, जिस कॉलेज को दे रहे हो वो बेटर है कि नहीं आपके कोर्स के हिसाब से, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें करो और फिर चीज़ें पता करो। अपने कोर्स को पता करो क्या है, अच्छे से वो सारी चीज़ें पता करो, फिर आराम से फॉर्म फिल करो, ऑफ़र लेटर का वेट करो। ऑफ़र लेटर आते ही आप फिर अपनी बाकी की चीज़ें बाकी की चीज़ें आपकी ऑफलाइन होंगी, जो भी आपकी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने ऑफ़र लेटर जब मेरा आ गया था, फिर मैं उसके 2-3 हफ्ते बाद ही आई थी कॉलेज। उसके बाद से बाकी के फॉर्म वगैरह मैंने ऑफलाइन ही फिल किया था। वो सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन करना होगा। हाँ, ऑनलाइन शायद मैं एकदम कंफर्म तो नहीं कहूँगी, बट मैंने ऑनलाइन ही दिया था कुछ पैसे अपने कुछ फ़ीस मतलब कि जैसे कि मैंने 25-30 हज़ार मैंने ऑनलाइन ही दे दिया था। अगर आपने ऐसा किया है और आपको लगता है कि है मेरे साथ है, अगर आपको ऐसा लगता है टेंशन में उस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सबके साथ होता है, सबने भी दिया था। अगर आपने भी दिया है तो इट्स नॉर्मल, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके पैसे इधर उधर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो कट जाएंगे आपके बाकी के फ़ीस में। कॉलेज से रिलेटेड ओके, और भी चीज़ें थी LLB वगैरह से। तो LLB के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो येस, मैं फिर से वही कहूँगी, गुड है, अच्छी है, आप आओ अपने एडमिशन। एक किसी ने पूछा था फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बिल्डिंग मतलब ब्लॉक कौन सा होगा, उनको कौन सा ब्लॉक मिलेगा। तो ये तो आप जब आओगे आप एडमिशन ले लोगे तो उस पर आपको मिलेगा ना, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। देखो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में B ब्लॉक था, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे C मिला, तो वो एडमिशन वगैरह होने के बाद उस हिसाब से आपको आपके टाइम टेबल्स वगैरह अलॉट होंगे, ब्लॉक्स वगैरह अलॉट होंगे कि आपकी क्लासेस किस में चलेंगी, आपका टाइम टेबल क्या है, कैसी पढ़ाई जो भी है, तो वो सब आपका एडमिशन होने के बाद आपको पता चलेंगी। बाकी अगर आपको अभी जानना है तो उस हिसाब से किसी से पूछना होगा। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सबका अलग अलग टाइम पे चलेगा, किसी का अलग टाइम पे चलेगा। इस टाइम में मैं रिव्यू शूट नहीं कर सकती, मेरे लिए ये सारी चीज़ें पता करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बिकॉज जब मैं चीज़ें पता कर रही थी तो एक ही टेक से ही सारे बच्चे ही थे, बाकी चीज़ें मैंने कितने मुश्किल से ढूंढ के पता किया। तो अभी रिव्यू शूट करना नॉट पॉसिबल। तो आप ले लो एडमिशन, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखो आराम से आप चीज़ें पता करो। ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको आज के टाइम में तो ऑनलाइन हर चीज़ पता चल जाती है। ऑनलाइन चीज़ें पता करो, रिसर्च करो कि आपके कोर्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है, उस हिसाब से देखो और फिर आप एडमिशन लो। रहने की चीज़ें भी मैं यही कहूँगी, आओ आप देखो उसके बाद से लो। देखो ऑफ़र लेटर के बाद से सारा प्रोसेस आपका ऑफलाइन नहीं होगा, आपको आना होगा कॉलेज में और फिर आपकी चीज़ें होंगी। और जो लोगों को ऑफ़र लेटर में थोड़ा लेट हो रहा है तो प्लीज़ कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या कहते हैं, कॉल वगैरह कर लेना, पता कर लेना, वो हो जाएंगी चीज़ें। दूसरी चीज़ होती है कि इट्स नॉर्मल, कि बहुत नॉर्मल है कि टेंशन वगैरह होता है, बिकॉज आपकी फ्यूचर सवाल होता है और फिर आप किस में 4 साल रह रहे हो वो बेटर है कि नहीं, इट्स नॉर्मल होता है। तो कोई बात नहीं, अब मैं ये कहूँगी मुझे भी हुआ था, सबको होता है। हम भी ऐसे परेशान थे कि क्या बेटर है कि नहीं है, चीज़ें बेटर है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, मुझे इसमें एडमिशन लेना वो ठीक है नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपको अपनी चीज़ें बता दूँ तो मैं 1 हफ्ते तक इतना ज़्यादा सर में दर्द कि क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ें, तो नॉर्मल है, ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट PG।
पीजी से था। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप क्या किस में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो कि पीजी में रहते हो। मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, और अगर आपको पीजी वगैरह भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे ये था कि मैं कहाँ पे रहूँ, क्या है, बिकॉज़ कोई आइडिया नहीं होता है। तो अगर आप नए आ रहे हो तो आप हॉस्टल वगैरह पीजी वगैरह देख लो और कुछ दिन तक ऐसे एडजस्ट कर लो, बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें पता करने के लिए टाइम लगेगा आपको। उसके बाद से मैं ये कहूँगी आप फ्लैट वगैरह देख लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। हॉस्टल अगर आप देख रहे हो तो हॉस्टल आपको अंडर 150 मिल जाएगा, और पीजी आपको आई थिंक 1 लाख के अंदर ही मिल जाएगा। बट थोड़ी कंडीशंस वगैरह अलग होती हैं उनकी, तो मुझे पीजी का कोई आइडिया नहीं है। मेरे रहते हैं तो मैंने पूछा था तो उन्होंने ये बताया था। मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, उसने पता किया था, भाई वो रूम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, इसलिए उसने अपना चेंज कर दिया कि मैं नहीं रहने वाली। तो अच्छी भी मिल जाएंगी, उसके लिए आपको पता करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो पहले आप आओ और अपना हॉस्टल वगैरह देख लो, अपना 1-2 महीने रह लो। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो उसके बाद आप अपना चेंज कर सकते हो जहाँ भी आपको रहना है। बट येस, अगर आपको मेरे हॉस्टल के बारे में डिटेल जानना है, बहुत लोगों ने फ़ीस वगैरह के बारे में पूछा है, तो मैं आपको जो फ़ीस मैंने अभी बताया वही है। और भी चीज़ें अगर जाननी है तो मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आप उस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। और हाँ, एक ने अभी मुझसे पूछा था कि इसका क्या है, फॉर्म वगैरह कब स्टार्ट होता है नया सेशन। तो ये तो ऑनलाइन वगैरह भी होता है, अगर आपको ऑनलाइन कर सकते हो। बट इसका कुछ वो नहीं है, जब भी आप आओगे तभी आपको ये मिल जाएगा। बस ये है कि हाँ, सीट वगैरह मिल जाए आपको तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कुछ। हम तो सितंबर में, अगस्त लास्ट तक आए थे, सितंबर में हमने यहाँ पे हॉस्टल ले लिया था। हॉस्टल से रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी हैं, आई मीन मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह अपलोड किए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करो, देख लो क्या है, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको चीज़ें जाननी है तो। येस, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं यहाँ पे नई आई थी, हमें कोई आइडिया नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसी ने हमें रिकमेंड किया था कि तुम भी हॉस्टल ले लो हमारे साथ। तो हमने फिर हॉस्टल ले लिया था, बिकॉज यहाँ पे घूमना आई मीन नहीं पता होती हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो हमें सारी चीज़ें पता हो गई हैं, तो आप भी आओ, आपको भी पता चल जाएंगे, फिर आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें कर लेना। मतलब कि आपको जहाँ पे ज़्यादा बेटर लगे, पीजी बेटर लगे, हॉस्टल बेटर लगे और फ्लैट वगैरह बेटर लगे, तो आप उस हिसाब से आप ले लेना। और अभी आओ, तो यही है। तो मैं तो अभी स्टार्टिंग में ये कहूँगी कि हॉस्टल या पीजी देख लो, उसके बाद से आप बस, हाँ, आपको यहाँ पे आना होगा, आपको एक दिन लगेगा, आपको पता करनी होंगी चीज़ें और बस ख़त्म। एक मिनट, एक लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या टाइम टेबल था, सेकंड सेमेस्टर में क्या टाइम टेबल है। तो क्या कहते हैं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि 8 to 1:30 हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था। वीक में हमारे 2 दिन 10 बजे से क्लासेस होती थी और बाकी दिन हमारे 8 बजे से क्लासेस होती थी। तो 1:30 तक हमारी क्लासेस ख़त्म ही हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में, मतलब ये जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था, इसमें बहुत ज़्यादा बेकार टाइम टेबल था। और क्या था ना इसमें कि हमारी क्लासेस 8 बजे से 4-4:30 बजे तक चलती थी और बीच में 1 घंटे का गैप हो गया। और दूसरे दिन ऐसा होता था 8 से 4:30, 3 घंटे का बीच में गैप, मतलब एक का गैप मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था। एकदम ऐसे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आई मीन जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा। कॉलेज में बैठना एकदम 3-3 घंटे तक एकदम फालतू लगता था। और सबसे ज़्यादा बेकार तो एक दिन हमारी एक क्लास होती थी, वो तो सबसे ज़्यादा बेकार था कि एक दिन की एक क्लास के लिए कौन जाएगा कॉलेज। तो ऐसा था, हमने बहुत ट्राई किया कि टाइम टेबल चेंज हो जाए, बट नहीं हुआ। और अब तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म ही है, अब हमारा सेकेंड ईयर शुरू होगा, उसका देखो क्या होता है क्या नहीं। बट येस, ये सारी प्रॉब्लम्स तो कॉलेज में होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको किसी से भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होंगी। हाँ, प्रॉब्लम तो होती है, वो तो सारे कॉलेज में होंगी, आपको किसी न किसी है। बाकी टेंशन वगैरह होती हैं, बट जब आप एक बार आ जाते हो तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती, अच्छी हो जाती हैं। फिर बस ये ना हो, कोई रिग्रेट ना हो कि यार हमने जो इसमें हो। आप अच्छे से अपनी चीज़ें पता कर लो, अच्छे से सारी चीज़ें जान लो, उसके बाद से एडमिशन ले लो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो इस वीडियो में। अगर बाय मिस्टेक अगर मैं किसी के क्वेश्चंस ना देख पाई हूँ या किसी को और भी कोई डाउट हो, मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आपको हॉस्टल पीजी पे पूरा डिटेल वीडियो जानना है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं के लिए वीडियो बना दूँगी। अपना हॉस्टल रूम का ये टूर भी दे दूँगी कि कैसा है। हाँ भाई, ये मेरा हॉस्टल रूम ही है। मेरा 3 सीटर है, 2 सीटर भी होता है, अगर आपको लेना है तो आप 2 सीटर भी ले सकते हो, 3 सीटर भी होता है। बस ये है पैसे थोड़े ऊपर नीचे होते हैं इनके।
तो बस यही है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर किसी का छूट गया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, रिप्लाई कर दूँगी उसका। और यस यही है, बाकी टेंशन मत लो, आप आओ अपनी पढ़ाई करो, आप और भी रिसर्च कर लो, आराम से करो, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो क्योंकि बहुत टाइम है अभी फुल। ओके बाय। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।